हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए ले आए हैं फार्माकोलॉजी का एक और ड्रग जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो ड्रग का नाम है एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स। ठीक है, एरिथमेटिक क्या होता है वो आपको इस वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि जो आधे लोग होते हैं, आधे स्टूडेंट्स होते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते और वीडियो देख के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इंट्रोडक्शन से हम पढ़ेंगे क्लास को, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, मतलब जो ड्रग्स होता है वो कैसे एक्शन करता है बॉडी के अंदर। फिर डोसेज एंड रूट के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स और रोल ऑफ नर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन से। एरिथमिया मीन्स एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, एरिथमिया मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी की जो हार्ट है, हार्ट की जो रिदम है, वो जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाती है। रिदम और हार्ट बीट मतलब एक ही होता है। तो हार्ट बीट में जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन को एरिथमियास बोला जाता है। इट में बी टू फास्ट, जिसको ट्रेकिकार्डिया बोला जाता है, और ट्रेकिकार्डिया, और टू लो ब्रेडिकार्डिया, और रेगुलर इरेगुलर। ठीक है, मतलब अगर जो रिदम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को ट्रेकिकार्डिया कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। और ये इरेगुलर होती जाती है, कभी ट्रेडिकार्डिया कभी ब्रेडिकार्डिया ऐसे, तो उस कंडीशन को एरिथमिया बोला जाता है। caused by disturbance in impulse generation और conduction within the heart। ठीक है, जो हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है उसकी वजह से कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाती है, या फिर हमारी जो इम्पल्स जनरेशन हो रही है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, उसकी वजह से ये कॉज होता है अरिथमिया। कॉमन कॉज देखते हैं तो सबसे पहला जो कॉज आता है वो देखने को मिलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर है किसी पेशेंट को, या किसी पेशेंट को हुआ है, तो उस कंडीशन में उसकी जो रिदम है, हार्ट बीट है, वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, स्पेशली जो पोटेशियम होता है और जो क्लोराइड होता है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया, जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में भी रिदम चेंज हो जाती है। ड्रग टॉक्सिसिटी लाइक डाइक्सोसिन जो ड्रग होता है हार्ट को पल्स कराने के लिए, ठीक है, हार्ट को मतलब जो हार्ट के अंदर पल्स जनरेट कराने के लिए ये ड्रग यूज होता है। ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना डाइक्सोसिन के बारे में। स्ट्रेस एंड थायराइड डिस्फंक्शन के कारण भी हो सकता है रिदम चेंज या रिदम एबनॉर्मल। अब गोल ऑफ थेरेपी, मतलब जो थेरेपी हम देंगे उसका मेन गोल क्या है? टू रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम एंड मेंटेन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, मेन हमारा जो हम थेरेपी देते हैं या जो ड्रग्स देते हैं, मेन गोल हमारा यही होता है, हमारा डॉक्टर्स का, फिजिशियन का, ये जो भी नर्स होती है उसका। ठीक है, नर्स तो देती ही नहीं है, नर्स तो सिर्फ डॉक्टर्स के एडवाइस पे चलती है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के अंदर ये जो जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, एक अगर पेशेंट आ गया हमारे पास ब्रेडिकार्डिया ट्रेकिकार्डिया का, तो हम उस कंडीशन में क्या करना है। तो आपको क्या करना है, जो कार्डियक रिदम होती है उसको रिस्टोर करने के लिए जो ड्रग्स डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है। तो मेन गोल हमारा यही है इस थेरेपी का, कि जो कार्डियक का आउटपुट है वो भी मेंटेन रहे और कार्डियक रिदम नॉर्मल हो जाए। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स होते हैं उनकी। सबसे पहला जो ड्रग है वो है क्लास फर्स्ट, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये क्या कर देते हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी इम्पल्स हो रही है, इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, वो स्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई ना रहे। तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है क्वानिडीन, प्रोस प्रोकाइने प्रोकाइनामाइड, लाइडोकीन और फिनाइल टोइन। ये जो ड्रग्स हैं वो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा है तो, और जो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसको स्लो कर देते हैं, ताकि जो हमारी हार्ट बीट ज़्यादा है तो वो नॉर्मल हो जाए। देन आता है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हमारी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ एक्सिस्ट जो एक्सिस्टेबिलिटी जो है हार्ट की वो भी स्लो हो जाती है। इसमें जो ड्रग आता है वो आता है प्रोपानोलोल,
मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल, ये जो ड्रग्स आते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं। फिर आता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग्ड रिपोलाइजेशन एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड्स के अंदर काम आते हैं। एमियो ड्रोन और सोटालोल, ये जो ड्रग्स आते हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो एवी कंडक्शन है हमारा वो स्लो हो जाता है। इसके अंदर जो ड्रग आते हैं वो वेरापेमिल और डाइट डाइल टियाजेम, जो ड्रग्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मिसलेनियस में अदर मैकेनिज्म क्या है, एडेनोसिन, डाइक्सोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो ड्रग्स आते हैं वो मिसलेनियस के अंदर आते हैं। मिसलेनियस मतलब इसी से मिलते जुलते, जो रिदम को मतलब रिदम को ठीक कर सके। जैसे हाई हो गया है, ट्रेकिकार्डिया हो गया है, तो उस कंडीशन को नॉर्मल कर सके। और ब्रेडिकार्डिया अगर लो हो रहा है हार्ट का जो हार्ट बीट या फिर जो रिदम है वो लो हो रहा है, तो उसको भी नॉर्मल कर सके। मिसलेनियस ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, मतलब इन्हीं के साथ एडिशनल भी दे सकते हैं उनको। देन अब आता है मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करते हैं। तो जो क्लास फर्स्ट जो हमने पढ़ा है, क्लास फर्स्ट में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, हमारा जो कंडक्टन सिस्टम होता है, कंडक्शन हार्ट का, उसको डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण कार्डियक जो मेम्ब्रेन होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। फिर जो सेकेंड टाइप का जो क्लास का हमने जो ड्रग पढ़ा था वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर कैसे काम करता है, वो जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है हार्ट का वो भी डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण हार्ट रेट और एवी कंडक्शन जो हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट मतलब जो हार्ट की जो रिदम है उसी को हार्ट रेट भी बोला जाता है और इसी को हार्ट बीट भी बोला जाता है। क्लास थर्ड के अंदर हमने रखा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड्स हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाती है। क्लास फोर में हमने रखा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर हमारा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण एसे नोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। फिर एवी नोड भी कंडक्शन भी स्लो हो जाता है। एसे नोड और एवी नोड का मतलब ये होता है कि एसे मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल, और जो एवी होता है वो होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड होते हैं वो। ठीक है, अब मिसलेनियस मैंने बता ही दिया। मिसलेनियस में कौन कौन से जो एडिशनल ड्रग आते हैं, जैसे एक्ट बाय यूनिक पैथवे। ठीक है, अलग टाइप से ये यूनिक वे से काम करते हैं। जैसे एडिनोसिन हो गया, ये हाइपर पोलाराइजेशन में काम करता है। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, तो रिस्टोर और मेंटेन करने का काम करता है। साइनस रिदम को ये नॉर्मल कर देता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, वो जो ड्रग्स होती है वो ऐसे काम करती है बॉडी के अंदर कि जो हमारी रिदम है उसको नॉर्मल कर देता है। अगर ट्रेकिकार्डिया हो रहा है या हाई हमारी जो हार्ट बीट हो रही है उसको स्लो कर देगा, मतलब नॉर्मल कर देगा। और अगर ब्रेडिकार्डिया लो हो रही है तो वो हाई कर देगा। प्रिवेंट रिकरेंट एंड एरिथमियास। ठीक है, प्रिवेंट करेगा और रिकरेंट कराएगा एरिथमियास, मतलब जो हार्ट बीट हो रही है जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है तो नॉर्मल कराएगा, प्रिवेंट कराएगा उससे। और साथ ही साथ तो रिदम्स जो हो रही है वो ऊपर नीचे ना हो, एबनॉर्मल ना हो, उसके लिए भी प्रिवेंट कराता है ड्रग्स। डिक्रीज एक्सिस्टिबिलिटी और कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स की एक्सिस्टिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करेगा। इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कराएगा नॉर्मल से। डोजेज एंड रूट की बारे में बात करते हैं, तो जो क्वानिडीन जो ड्रग है वो 200 टू 400 mg एवरी 6 आवर्स में दिया जाता है ओरल। इसका यूज है आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियासिस से प्रिवेंट करना। लोडोसिन जो ड्रग है 1 to 1.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आईवी दिया जाता है। वेंट्रिकुलर एरिथमियासिस स्पेशली पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज होता है। प्रोपानालोल जो ड्रग है वो 10 to 14 mg ट्वाइस डेली दिया जाता है ओरली सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के लिए दिया जाता है। एमियो एमियोडेरन जो ड्रग है वो 200 to 400 mg पर डे ओरल और आईवी दोनों टाइप से दिया जाता है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन सॉरी फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एरिथमियासिस के लिए दिया जाता है। वेरापेमिल जो ड्रग है वो 80 to 120 mg पर डे जो पेशेंट होता है उसको दिया जाता है ओरली और आर्टियल एरिथमियास के लिए दिया जाता है। एडिनोसिन जो ड्रग है वो 6 to 12 mg पर डे दिया जाता है
आईवी रेपिडली पुश, मतलब पर डे नहीं, रेपिडली पुश किया जाता है इसको। तो ये प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया के लिए दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती है हार्ट बीट, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है। ट्रैकिकार्डिया मतलब सॉरी बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है, ताकि हार्ट अटैक से प्रिवेंट किया जा सके। इंडिकेशंस की बात करते हैं, कब कब हम जो हमारे ड्रग्स है, कौन से ड्रग्स पढ़ रहे हैं अभी हम, भूल मत जाना। अभी हम पढ़ रहे हैं एंटी एरेथमियाटिक ड्रग्स। तो इंडिकेशंस की बात करते हैं तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन में हम दे सकते हैं पेशेंट को। आर्टेरियल फ्लटर, फ्लटर मतलब ये होता है, ये एक डिसऑर्डर में आता है, जैसे हमारा हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स होता है ना, उसके अंदर जो अपर चेम्बर होता है आर्ट्रिया वाला ऊपर चेम्बर होता है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर वाला चेम्बर होता है। तो जो अपर चेम्बर होता है उसमें कुछ मतलब एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको आर्ट्रियल फ्लटर कहा जाता है। प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में हम दे सकते हैं पेशेंट को ड्रग्स। वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया अगर हो रहा है तो हम पेशेंट को दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम दे सकते हैं। फिब्रिलेशन का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट के फाइबर्स होते हैं या फिर को हार्ट की जो मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती किसी भी जैसे लाइक कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जो हार्ट का नर्व सिग्नल्स अच्छे से नहीं मिल रहे, या फिर इरेगुलर हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है हार्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या हमारा हार्ट अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जो हमारी वेंट्रिकुलर होती वेन्स होती है या फिर आर्टरीज होती है उनसे, तो उस कंडीशन को फिब्रिलेशन कहा जाता है। और ये क्या होता है, रेपिडली होता है और इरेगुलर हो जाता है हमारा हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन है वो, तो उसी को फिब्रिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात हो रही है, तो जो वेन होती है हार्ट की, उससे कनेक्शन इसका टूट जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं ड्रग को। डिजिटलिस इंडक्टेड एरिथमियासिस अगर हो रहा है तो भी दे सकते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑफ एरिथमियास हो रहा है पेशेंट को, तो भी हम इस ड्रग को दे सकते हैं, क्योंकि एरिथमियास के लिए ही ये ड्रग है। देन हम कब कब नहीं दे सकते, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है तो नहीं देना है। हार्ट ब्लॉक अगर हो गया तो भी नहीं देना है पेशेंट को ये ड्रग। कार्डियोजेनिक शॉक में भी नहीं देना। सीवियर हार्ट फेलियर अगर हो रहा है तो नहीं देना है। हाइपोटेंशन और हाइपर सेंसिटिविटी अगर ड्रग से है पेशेंट को तो नहीं देना है। देन हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो हाइपोटेंशन, जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो हमारा लो हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया जैसे हार्ट बीट बोलते हैं, तो हार्ट बीट भी लो हो जाती है। डिजीनेस देखने को मिल सकता है पेशेंट को। फटीग मतलब थकावट देखने को मिल सकती है। ब्लड विजन हो जाएगा पेशेंट को, मतलब जो दिखने में धुंधलापन होने लग जाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। एडिमा देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर, या फिर प्लूरल जो स्पेस होता है हार्ट वाला लंग्स वाला, उस जगह पे फ्लशिंग देखने को मिल सकती है। और ट्रीमर्स भी देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को। देन हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं या रोल ऑफ नर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नर्स होती है वो असेसमेंट करती है हार्ट रेट का, ईसीजी कंटिन्यूसली, और आईवी थेरेपी अगर देते हैं तो उस कंडीशन में ईसीजी कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। क्योंकि ईसीजी में क्या, हार्ट की जो भी हार्ट बीट्स होती है, जो रिदम होती है वो चेक किया जा सकता है, ऊपर नीचे कैसे हो रही है। बीपी चेक करते रहना है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, मतलब जो ड्रग्स दे रहे हो उसके पहले भी और बाद में भी, कि बढ़ा हुआ है या घट रहा है, जैसा भी है। टॉक्सिसिटी अगर हो रही है कोई सी भी ड्रग से, तो जैसे कंफ्यूजन, डिजीनेस, विजुअल चेंजेस, तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट करना है। लास्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे डिस्फेजिया, डिस्पनिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, कफ, चेस्ट पेन, स्पेशली एमियोड्रोन जो ड्रग है उसके कारण। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें आफ्टर मील टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है, हमें जो ड्रग्स है वो खाने के बाद ही खिलाना है, ठीक है, ताकि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर हो रही है तो उससे रिड्यूस किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन आईवी ड्रग यूजुअल स्लोली अंडर ईसीजी मॉनिटरिंग, ठीक है, ईसीजी अगर मॉनिटर हो रहा है तो स्लोली आपको आईवी ड्रग्स देना है पेशेंट को। डू नॉट मिक्स एमियोड्रोन विथ अदर आईवी फ्लूइड्स इन सम लाइन, ठीक है। जो अदर ड्रग जो होते हैं तो उसको एमियोड्रोन से मतलब मिक्स नहीं करना है। अदर ड्रग्स उस जो दे रहे हैं उसको अदर लाइन से देना है, अदर सिरिंज देना है, और एमियोड्रोन जो दे रहे हो वो अलग से देना है, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है।
देन पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप जो दवाई ले रहे हो वो एक ही टाइम पे लें, क्योंकि एक ही टाइम पे लोगे तो क्या जो आपकी दवाई है वो अच्छे से असर करेगी बॉडी के अंदर। सडन डिसकंटिन्यू नहीं करना है, मतलब जैसे हार्ट की दवाई है तो आप एकदम से रोक दोगे तो आपकी हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई सी भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसको तुरंत बताओ, ऐसा पेशेंट को एजुकेट करना है। अगर स्लो पल्स हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही है तो हमें तुरंत बताएं। अवॉइड कैफ़ीन, पेशेंट को एजुकेट करना है कि कैफ़ीन को अवॉइड करें, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। रेगुलरली फॉलो अप, जैसे आपने नेक्स्ट टाइम दिया है पेशेंट को तो बताना है कि हमने, जैसे आज तारीख है 10 तो हमने आपको 20 तारीख की डेट दी है तो 20 तारीख को आपको हॉस्पिटल में आना ही है, क्या कुछ भी करके। और ईसीजी या लीवर थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहना है। मॉनिटर करते रहना है हमें ईसीजी रिदम पैटर्न्स को, कि जो ईसीजी रिटर्न रिदम पैटर्न्स है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। हार्ट रेट एंड बीपीज को भी मॉनिटर करते रहना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम जो लेवल है स्पेशली इनको मॉनिटर करते रहना है। और टॉक्सिसिटी और ड्रग इंटरेक्शन बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है ये भी चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो जैसा भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो इस वीडियो के अंदर तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, तो हम आपको एक स्पेशली आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देन थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और पीपीटी अगर आपको चाहिए तो पीपीटी के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम पीपीटी भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे।